जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज सबको लेकर के चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मंजोरी पंचायत के कौन सा गांव है भैया? मंजोरी पंचायत के मंजोरी गांव। जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सामने आप लोगों को लेकर के आए हैं। बताया जा रहा है कि ये तड़पता बिछड़ता और परेशान केस मुकदमे से परेशान और तंग अजीज आकर यह परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ छेदी साहब, अशोक साहब, रामधनी साहब और कई साहब हैं जो केस और मुकदमे से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि केस झूठा है और झूठा में मुझे फंसा दिया गया है और जमीन का मामला है और आग लगी का मामला में हम लोगों को केस मुकदमा करके फंसा दिया, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं और इस तबाह तंग से हम लोग निजात पाना चाहते हैं। मदद की गुहार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से, सबसे गुहार लगाया है। और क्या है खास बात, हम लोग छेदी साहब, रामधनी साहब, अशोक साहब और उनका यह जो परिवार आप देख पा रहे हैं, इन परिवारों लोगों से बात करेंगे और पंचायत समिति सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। तो हम लोग पहले चलेंगे छेदी साहब के पास और उन्हीं से बात करेंगे क्या मामला है, किस लिए क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हम लोग का इंसाफ मिले। हम लोग जो बेकसूरवार हैं और हम लोग का कसूरवार ठहरा रहा है, इसके लिए हम लोग इंसाफ हम लोग मांगते हैं। ये जमीन जायदाद का हम लोग का लड़ाई है। हाँ। जमीन में जब हम लोग का मतलब अभी से मतलब लेकर 58 बरस 58 बरस पूर्व में ही मेरा पिताजी ने एक जमीन लिया था। जिस जमीन पर ने गलती मैंने चौहदी ठीक है, खाता ठीक है, प्लॉट 421 और 422 सटले हुए दोनों प्लॉट है। ये एक ही खाता में वो जमीन पड़ता है और वो खाता के अंदर में मतलब मेरा भी जमीन है और उसका भी जमीन है। मगर उसका जमीन है 421 है प्लॉट नंबर और मेरा जो है 422 प्लॉट नंबर है। उसमें मैंने नंदो शाह ने बिक्री किया हुआ है 421 प्लॉट नंबर, जिसमें चौहदी और खाता ठीक लिखा हुआ है। 422 गलती से भर दिया गया है, उसमें बेईमानी मानिए या गलती से मैंने उसमें 421 लिखाना चाहिए, 422 लिख दिया है। तो उसी कह के वो कहता है कि वो मेरा जमीन बच गया। नंदो साहब जब तक बचा और जब तक मेरा गंदौरी साहब मेरा बाप बचा, तब तो वो नहीं बोला कि हम लेंगे से, बोला कि हम आपको जमीन जोतने नहीं जा रहे हैं। सुखदेव साहब उसको बड़ा भाई है, छोटीलाल साहब का सुखदेव साहब बड़ा भाई है। वो बोले कि हम भी, हमारा पिताजी जब थूक दिया है, लिख दिया, बेच दिया, तो हम उस जमीन पे हम नहीं पहुंचेंगे, नहीं लेने के लिए जाएंगे। अब छोटेलाल साहब 25 वर्ष से पहले यानी वो रह रहा है अपना धनबाद में रह रहा है। अचानक एक दिन आता है और आने के बाद में वो कहता कि ना मेरा जमीन बच गया, मैंने आप छोड़ दीजिए, है ना। उस पर ही लेके मैंने हल्ला हुजत करके और झगड़ा झंझट किया। उससे पहले एक आरोप और मेरा लगाया है, उसको दूसरा बीवी जो भगा के ले गई वो बीवी आरोप लगाया है कि मेरा भूत पिचास करके मेरा हमरा ऐसे करता है। उसमें केस भी हम लोग का 5-6 आदमी को दिया था, जिसमें हम जमानत करा चुके हैं। वो भी केस मेरा भी चालू है। और इधर भी जियावरी आग लगी का केस में हम लोग को फंसाने के लिए वो अपने साथी से रचा, जिसमें कि हम लोग कुछ नहीं जानते थे। हम लोग जब गांव समाज वाले बोलने लगा कि इस तरह से बार बार आपको दिक्कत करता है, तो एक काम कीजिए, फैसला कर लीजिए। 10 आदमी जो मैंने बोलेगा वो मानने के लिए आप लोग क्या कहते हैं, के लिए हम लोग तैयार हैं। जो 10 आदमी मानेगा, जो उचित विचार कर देगा, उसको हम लोग मानने के लिए हम तैयार हैं। तो बोला कि ठीक है, हम कल आप लोग का फैसला कर देंगे। कल के ठीक है। इसी के बीच में छोटीलाल साहब ने बोला कि नहीं, इनकार कर दिया, फैसला मानने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद में वो क्या किया कि रातों रात पेट्रोल और छर्रा गोली और बम बालेश्वर साहब घर में और शोभा साहब घर में वो हमने रखा हुआ। जाके रखने के बाद में हम लोग तो रात में हम लोग जानते थे नहीं कि क्या रखा, उसके घर में नहीं रखा है। सवेरे वो यहाँ हाँक देने लगा, गाली गुप्ता करने लगा कि आइए आप लोग का साहब को हम समझा देंगे, बुझा देंगे, आप एको को आप लोग का घुरने नहीं देंगे यहाँ से। हम लोग का आइडिया नहीं था कि हम लोग का मैंने वो लोग इस तरह से घटना घटाने वाला है आज। तो हम लोग पीछे ओर से अपना बगीचा लगाए, उस ओर से हम लोग गए वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद में पहले आवाज भी करवाया, वो बम रे पड़का रे, वो हम तो नहीं देख पाए, मगर आवाज दिया पहले। उसके बाद छर्रा गोली लगाने का शुरू किया मारने के लिए ढलाई से जब किया तो हम लोग बोले कि नहीं चलो हम लोग दूर भाग जा, हो सकता है ढलाई में भी मतलब वहाँ चला रहा, हो सकता है हम लोग चोट घाट लग जाए, घायल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पीछे चल गए। तब जब हम लोग इतना देखें, जब चलते चलते 8-9 को चलाया, उसके बाद हम बोले जिसको घर का था उसको हम बोले कि भाई तुम्हारा घर से जब चला रहा है वो, और तुम्हारा घर में सामान रखा हुआ और तुम्हारा घर से चला रहा छर्रा गोली, तुमको मालूम नहीं है, तो तुमको भी फंसाएंगे इस तरह से। तब उसको छोटा भाई उमा शंकर साहब ने बोला कि तुम लोग क्या कर रहा है वहाँ, हमारा ढला में चला रहा है का छर्रा गोली फलना गोली, चलो उतरो भागो, यहाँ लड़ाई कर रहा है से। तब वो उतरा
और मैंने पेट्रोल हाथ में पेट्रोल का प्लास्टिक में भर के मैंने भरे हुए और एक हाथ में मसाल लेके हम लोग ने दौड़ा। दौड़ने के बाद में यार पूर्वाई से उधर पूरब तरफ से हवा ही चल रहा था और हम लोग पूरब की तरफ से हम लोग। तो उसके बाद इस तरह से जैसे वो लोग ने लोग इस तरह से किया, इस तरह से जैसे प्लास्टिक को मैंने फेंका, उस तरह से प्लास्टिक फूटने की वजह से अपने ने हवा ने उसको लपेट में ले लिया और जलने के शुरू हुआ। और जलने के बाद में पिंटू साहब ने अपने कमर से उसको ओढ़ा के उसको आपको बताया। और इसमें जाके हम लोग वो भी गए बेंगाबाद थाना प्रभारी के पास में और हम लोग बेंगाबाद थाना गए प्रभारी के पास में। तो वो बोले ठीक है दोनों का रिपोर्ट लिख लेंगे, वो भी जले हुए हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। बैठने के बाद में उन्हें उसको रिपोर्ट उन्होंने लिखा, मेरा रिपोर्ट लिखा। वो बोला बाद में हम लोग 3 महीना पता किए कि छोटी सा हम लोग पर ऊपर को केस किया कि गिरिडीह हम लोग जिला भी गए, वहाँ भी पता लगवाए तो नहीं केस मुकदमा नहीं था। तो हम लोग बोले कि जब केस मुकदमा नहीं है तो हम लोग छोटा बाबू से वीरेंद्र सिंह उस समय में छोटा बाबू था, तो वही जांच पड़ताल में छानबीन करने के लिए आया था। तो हम बोला सर क्या होगा, तभी छानबीन करके आप लोग क्या बोले कि नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। कल करे जब वो जल गया अपने आप तो वो कैसे नहीं किया, तो तुम लोग केस क्यों करिएगा, तुम लोग गरीब आदमी लड़ पाएगा केस? वो कोर्ट से कर दिया। हाँ, तो वो कंप्लेन केस कोर्ट से कर दिया। और एक मेरे आदमी जो मेरा आदमी एक जो हमारे पे थोड़ा झगड़ा झंझट करता है, तो वो करने के बाद में वो हमारा झगड़ा झंझट थोड़ा होता है, आलू बारी है उसमें उसको थोड़ा पानी लेने में तो क्या कहता फीता होता बिछाता तो क्या यूं देता है, तो इसी के चलते से बोलते हैं। और उसको मतलब छोटा भाई है जो कि डेट कर गया है, वो विधवा औरत का हलाता है बार बार। इसके लिए हलाने के बाद में हम लोग उसको डर डपट किए कि इस तरह से विधवा औरत का आप हलाते हैं कहे, इसलिए उसको हम लोग मैंने दवा कुछ दिए। तो इसके कारण से वजह से जाके कोर्ट में हमारा खिलाफ मैंने गवाही साथ ही रख के मैंने दे दिया कि मैंने अभी केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं छोटे लाल साहब के द्वारा केस कर दिया गया है, आगलगी का मामला है इन लोगों का। और यहाँ पर अशोक साहब है, इनसे भी हम लोग जानेंगे क्या मामला है, तो बताइए। मामला यही है सर, मेरा बाप जमीन लिया है, 60-65 साल दिन हो गया है, जमीन का झगड़ा है। वो हम लोग को जलाने वास्ते वो जो बलिसर साहब शोभा सा घर है, उस घर से रचना रचा, पहले छर्रा गोली चलाया, क्या चलाया न कह सकते हैं हम। जब उमा साहब बोला कि साले हमरा घर पर तुम इस तरह कर रहा, हमरा फंसाएगा क्या, तो वो धमकी दिया। वो नीचे आया, पेट्रोल ले और लुक लेके दौड़ा, उधर से हवा पुरवैया बोल रहा था, उसको पकड़ लिया। क्या चाहते हैं अब, केस तो हो हम गया, चाहते हैं यही कि जब केस का मामला है तो केस में जमीन पर आइए, झूठा फूटा का अंजाम काहे देता है। छोटे लाल के लिए कह रहा है झूठा फूटा का अंजाम, की मामला है बताइएगा। वही है सर, जो हम लोग को जो जमीन लिया था ससुर जी ना, तो वही जमीन में वही झगड़ा। कौन है आप छेदी साहब के? हम भाभी हैं उसको। भाभी हैं। का पति का नाम अशोक साहब है जी। क्या हकीकत क्या है, सच क्या है? हकीकत यही है सर, आपने उजाला है, हम लोग को कुछ नहीं किए हैं और केस भी कर दिया। केस कर दिया, हम लोग भी औरत का भी मामला नाम दे जमीन दिया का है ना? हाँ, मामला है जमीन का। क्या जी आप जानते हैं कुछ मामला क्या है? हम गए थे देवपुर गए थे मजदूरी काम करने के आप लिए। यहाँ नहीं थे? नहीं। अच्छा, ये क्या नाम हुआ आपका? दालू साहब। दालू साहब को पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या भैया क्या नाम हुआ आपका? रामधनी साहब। हैं? रामधनी साहब। क्या मामला हकीकत क्या? सर हम लोग का इंसाफ चाहिए। हम लोग आप तो लगाए नहीं है, गलत झूठ में गवाह भी दे दिया है। कौन दे दिया है? विनोद साहब। विनोद साहब। तो विनोद साहब गवाह कैसे दे दिया? झूठ में गवाह कैसे दे सकता है? झूठ में दे दिया कि कोई दुश्मनी मेरे से निभा रहा है। अच्छा, केस किया छोटे लाल साहब? छोटे लाल केस किया। अच्छा, तो ये कौन दादी हुई आप लोगों का? बहन होता है भाई साथ कौन सी? गनौरी साहब बहन है। गनौरी साहब बहन है। हाँ। कौन सी मामला है? मामला वही सच जमीन बोलिए आप। सच बोलता है। हाँ। मामला वही होता है, एक जमीन में नहीं पड़ता था, उसको जो बेचैनिया है उस फंसाया। छोटी साल नहीं जानता, उज्जैनी फंसाया, जला कर वहाँ रांची में केस किया। हम भतीजा सब नहीं जाता, हम यहीं पर है। कल ऐसे घुर के जो उन्हें लाठी डांग चलब करे फौदारी इधर एक बच्चा जो तो फंसा दले की सब तो फंसेल को ना झूठो फंसा दले। हाँ हैं? हाँ, अगिया के लगे ले या लगल को अपने लगल, अपने लगल वो लगल को वो अपने तोरा हम मारबो अगर गुनाह तो हम अपने जेल सच्चा। इस सूरज महाराज के उन खर गवा ऊपर वाले की दुहाई दे रहे हैं। क्या 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 ऊपर वाला गवा हमने कोई नहीं फंसाया जा रहा है इसमें। हम लोग काम करते हैं और हम लोग को इस मामले में झूठे फंसाया गया, खुद से आग लगा और हम लोग को इस मामले में झूठे फंसा दिया। क्या चाहते हैं फिर, कैसे हम लोग समाधान इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग हम लोग झूठे क्यों फंसाए, झूठ क्यों फंसाए, इंसाफ चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य हैं, हम लोग उनसे जानेंगे, हकीकत से रूबरू होंगे और वही बताएंगे कि मामला क्या है,
क्या मामला है आपको? अभी इसी पंचायत से आप हैं, आज जनप्रतिनिधि भी आप हैं, क्या लग रहा है, क्या हकीकत है? मामला इन लोग का जमीन से संबंधित है। जी और जमीन में झगड़ा झमेला जो था, तो जमीन का कोर्ट में ये लोग कागज भी पेश किए हैं, केस किए हैं जमीन के प्रति। जी उसके बाद से जमीन के प्रति है, तो वहाँ जो जमीन कोर्ट नया देता, जिसका होता होता, लेकिन बाद में ये लोग एक बार फिर, हम उस समय जनप्रतिनिधि नहीं थे बीच में उस समय, लेकिन हमारे ही दरवाजे पर 2-4 गणमान्य लोग जुटे थे। और जुटे थे, हमारे ही दरवाजे पर बात हुई थी कि कल आप लोग को फैसला जो उचित होगा वो कर दिया जाएगा। ये लोग मानने के लिए भी एग्री हो गए थे, तैयार। लेकिन तब तक उसी रात में मानो वहाँ जहाँ जो जमीन है, जो जमीन, उस जमीन पर एक झोपड़ी लटकाया। क्या क्या कर रहा था नहीं पता हमको, तो झोपड़ी लटकाया। बाद में हम देखें कि आए तो झोपड़ी लटकाए ये लोग। मतलब हम वहाँ ईटा वाला काम करते थे, बगल में हमारा है, वहाँ हम गए थे। तो वहाँ से जब कुछ हल्ला हो जाते, यहाँ सुने हम वहाँ से जब तक आ रहे थे यहाँ, तब तक यहाँ घटना ये लोग को हो चुका था। लेकिन गांव ले अगल बगल लोग जो बोल रहा था कि आग अपने से लगा है, उसको हवा से लग गया कि कैसे लगा, लेकिन ये लोग नहीं लगाए। ये हम सुने, हम अपना आँख से नहीं देखे, लेकिन अगल बगल आदमी जो बोलता है वही तो हम सुने। जब आँख से हम देखेंगे तो जो आँख से बोलते थे, लेकिन अपना आँख से हम नहीं देखे। लेकिन अगल बगल के लोग बोला कि बोले अपने से आग किसी तरह से लग गया, वो दौड़ के जा रहा था लोग के लिए, अपने से लग गया। लेकिन ये लोग नहीं लगाया, गाँव वाला जो बोला वही हम जानते हैं। और केस ये लोग को, मैंने ये लोग आवेदन देने गया थाना में, थाना भी वो लोग तरफ से भी केस नहीं लिया। इसका भी बोला, जब वो अगला पार्टी केस नहीं किया तो लोग बोल के समझौता हो जाएगा बाद में करीबन 8-9 महीना बाद में कंप्लेंट केस कोर्ट से वो कर दिया है। इन लोग को मैंने फंसा दिया गया। तो आप छोटेलाल साहब से बात हुई थी आपकी? नहीं, हमसे नहीं बात। कहाँ है अभी छोटेलाल साहब? कहाँ मिले? अभी धनबाद में रहते। यहाँ नहीं रहता? नहीं रहते, यहाँ रहता ही नहीं। नहीं। कैसे बात हो पाएगी उनसे? अब उससे तो हमसे बात नहीं होता, अब कैसे बात, उसका कांटेक्ट नंबर कहीं से। तो देख पा रहे हैं कि यह मामला मंजोरी पंचायत से संबंधित है और बताया जा रहा है कि मामला जमीन से संबंधित है, लेकिन आगलगी का मुकदमा दर्ज करा करके परिवार को परेशान करने की बात आ रही है सामने। आखिर क्या हकीकत है, क्या फसाना है? यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी कहना है कि पंचायत होने वाली थी, लेकिन पंचायत को नहीं माना गया। जब आग लगी की घटना घटी, उस वक्त भी केस नहीं किया गया। 7-8 महीना बीत जाने के बाद में मुकदमा कोर्ट के माध्यम से किया गया, और जिसके कारण परिवार लगातार कोर्ट का चक्कर लगाते परेशान है। आप देख पा रहे हैं यह परिवार परिवार बन चुका है। आलम यह है कि केस मुकदमे से त्राहिमाम कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। देखना यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जो भी इनके अगुवाई नेतृत्व कर रहे हैं, कब मिलता है इस परिवार को इंसाफ। देखना बीएनबी को है और आप सबको। जी, मंजोरी पंचायत का जमीन का जो मामला है, अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। कोर्ट मुकदमा चल रहा है। छेदी साहब, अशोक साहब, रामधनी साहब, काफी लोग यहाँ पर परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। इसी जमीन की बात हो रही है। यहाँ पर प्लॉट नंबर 421 और 22 से मामला संबंधित है, जिसके कारण यह विवाद का जड़ बना है। और मामला जो हकीकत है यही है कि मामला जमीन से है और केस मुकदमे में फंसाने की बात आ रही है सामने। हकीकत यह है कि वो तो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही निष्पक्ष जांच हो तभी पता चल पाएगा। लेकिन गांव ग्रामीण के लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या मामला है जी, हकीकत क्या है बताइए? हकीकत जो सर जो है ना सर, जो है ना यहाँ जमीन है, तो वहाँ से जो गोली जो है छर्रा गोली चल रहा था, तो वहाँ से तेल निकाला उसे। तो वहाँ से जब तो हम लोग यहीं तब मौजूद थे, तो वहाँ से छोटी सा आया। अगर बाद में से हमारा जो भाभी लगेगा मीरा देवी, उसको पर जीतने की कोशिश किया ऐसे, मगर हम लोग हाथ पकड़े और बहुत दूरी लेके भाग गया हूँ। अगर बाद जो आपा जो तेल जब निकला, उसको छिटा कपड़ा अपना दे में, उसको आग अपने लहर। गोली बारूद भी चल चुका है? हाँ, ऊपर ढलाई से गोली बारूद भी चल चुका है इस जमीन में। मामला गंभीर है। कहाँ घर हुआ भैया आपका? यही हुआ? क्या मामला है बताइए ना, हकीकत क्या है? जमीन मैटर है, जमीन मैटर है। पेट्रोल लेके दौड़ा था ना, केस मुकदमा का वो जुटे है क्या? केस वो बजावा गया, जमीन में लड़ा हुआ था, उसी चलते में जमीन के चक्कर में बजाया गया। जमीन के चक्कर में बजाया गया। आइए, गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन गांव वालों से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे हकीकत क्या है और क्या फसाना है या फंसाया गया है। फिलहाल छोटेलाल साहब को खोज रहे हैं, संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे भी जब बात होगी तो बात करा करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन गांव ग्रामीण के लोग हैं तो उनसे भी हम लोग जानेंगे क्या मामला है हकीकत से। थोड़ा बताइएगा। ये जमीन का मामला है। जमीन का मामला जी।
तो क्या लग रहा है कि मतलब ये जो छेदी साहब पर जो मुकदमा वगैरह जो चल रहा है, जो केस किया है, तो ये केस जो किया से गलत है। बाकी जमीन का कुछ गलत प्लॉट लिखान के कारण से ये मैंने पहले एक बार सब इकट्ठा किया था छोटी सा, और अशोक सा छेदी सा सब जमा किया था आदमी, बोला कि ठीक है इसका निर्णय कर दिया जाएगा, जैसे होगा बराबर के लिए, काहे की झगड़ा झमेला इकट्ठे रहने वाला कल कीजिएगा। तो दोनों आदमी से मानामनी हो गया, और रात में इन लोग क्या किया, घर का मकान झपड़ी उपड़ी बना रहा था। अब सुबह कोई मैंने हल्ला हो जाए करके हमने पड़ाका बम पिस्तौल जो भी कहे मैंने आवाज किया, तो हम भी चाह के टूटी क्या बात है। तो हमने चले वहां से, घर से देखें तो छत पर से चला रहा था, उसके बाद वहां से जब धमका के नीचे उतार दिया तो देखे कि वो अपना हाथ में एक लूक लेकर के और डब्बा में पेट्रोल लेकर के निकल रहा था। तो लुक जलते हुए धावा था पुरुया, और पेट्रोल छिड़कने जो खोजा ने तो उल्टा उसी का सर पर पड़ गया, और लुक तो हाथ में जल रहा था, अपने आप लग गया। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम जद्दू साहब। जद्दू साहब जी, ग्रामीणों का भी कहना है कि मामला अनसुलझी है और घटना इसी जगह पर हुई थी, आग लगी का जो घटना हुआ था ये इसी जगह पर हुआ था। तो निश्चित रूप से हम लोग संपर्क करना चाहेंगे छोटे लाल साहब से, और उनसे आप लोगों की बात कराई जाएगी, और क्या हकीकत है उनसे भी बात के लिए पूछी जाएगी। संपर्क करने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। अभी गांव ग्रामीणों के द्वारा जो सामने बातें आ रही है वो आप लोग को बीएनबी दिखा रही है और आगे भी दिखाती रहेगी। तब तक बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।